गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने अपने चैप्टर नंबर 4 एयर के अंदर कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन इन सब के बारे में स्टडी की थी। आज हम देखते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द टेम्परेचर, यानी कौन से फैक्टर्स हैं जो टेम्परेचर को प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। डिफरेंट प्लेस ऑन अर्थ आर हीटेड अनइक्वली एंड हेंस द टेम्परेचर्स वेरी अक्रॉस द अर्थ। यानी अलग अलग जगह पर जो हीट है, जो टेम्परेचर है अर्थ पे, वो अनइक्वल है, असमान है। यानी कहीं पर ज़्यादा टेम्परेचर, कहीं पर कम है। एंड हैंस द टेम्परेचर वेरी अक्रॉस द अर्थ। वेरी का मतलब होता है बदलाव होना। इसीलिए अर्थ के हर हिस्से पर टेम्परेचर जो है वो वेरी करता है, बदलता रहता है। चेंजिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी प्लेस टू प्लेस चेंज होता है टेम्परेचर, और टाइम टू टाइम चेंज होता है। किसी टाइम कैसा रहेगा, किसी टाइम कैसा रहेगा। Some basic factors control the distribution of temperature on Earth's surface। तो हम उन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो अर्थ के ऊपर टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं या टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जैसे कि लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, प्रिवेलिंग विंड्स, ओशन करंट्स, स्लोप्स ऑफ द लैंड। तो ये 6 फैक्टर्स हैं जो टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हम वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है लेटीट्यूड। लेटीट्यूड का मतलब होता है अक्षांश। देखिए, जैसे कि अर्थ है और बीच वाला जो पार्ट है इक्वेटर होता है, यानी जो डिवाइड करता है अर्थ को 2 पार्ट्स के अंदर। जब हम ईस्ट टू वेस्ट अर्थ को मेजर करते हैं, इस साइड से जो हॉरिजॉन्टली जो लाइंस हैं उनको कहते हैं अक्षांश, ठीक है। और जो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं इन्हें कहते हैं लॉन्जिट्यूड। तो ये होगी लेटीट्यूड, और ऊपर से नीचे की ओर जो आ रही हैं इनको कहते हैं लॉन्जिट्यूड, ठीक है। ये लेटीट्यूड, ऊपर से नीचे आने वाली लॉन्जिट्यूड। तो लेटीट्यूड क्या है ये देखते हैं। टेम्परेचर डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। जैसे हमने कल देखा था या लास्ट वीडियो में देखा था कि जब हम इक्वेटर यानी बीच से या तो चाहे नॉर्थ पोल की ओर जाएं, चाहे हम साउथ पोल की ओर आए, यानी जब हम इक्वेटर से पोल्स की ओर आगे बढ़ते हैं तो तापमान कम होता जाता है, टेम्परेचर कम होता जाता है, और इक्वेटर पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहता है। दिस इज बिकॉज द प्लेस नियर द इक्वेटर रिसीव्स द वर्टिकल रेज ऑफ द सन। यानी जो इक्वेटर के पास के इलाके हैं या इक्वेटर का जो इलाका है, जो सन से जो रेज आती हैं वो वर्टिकली उसके ऊपर गिरती हैं डायरेक्ट, दैट कैरी मोर हीट। और जो डायरेक्ट रेज गिरती हैं उनमें गर्मी ज्यादा होती है। एंड आर कंसंट्रेटेड ओवर ए स्मॉल एरिया। तो जब डायरेक्टली कोई चीज गिरती है तो स्मॉलर एरिया पर वो कंसंट्रेट करती है, और जितने स्मॉलर एरिया पर सन रेज कंसंट्रेट करेगी उस स्मॉलर एरिया के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वाइल द सन रेज गेट इंक्रीजिंगली स्लेंटेड, स्लेंटेड मतलब तिरछा हो जाना। और जैसे ही इक्वेटर से वो चाहे नॉर्थ की तरफ स्लेंट करो यानी तिरछा हो जाना, या साउथ की तरफ स्लेंट करो, जैसे ही रेज स्लेंट होती है उनका जो पावर है, उनका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सीधी नहीं गिरती। दूसरा, एरिया उसका बढ़ जाता है। वर्टिकली गिरेगा तो स्मॉलर एरिया के अंदर कॉन्सेंट्रेट होगा पावर, लेकिन जब स्लेंट कर जाएगी तो वो एरिया उसका लार्ज हो जाएगा फ्रॉम द इक्वेटर, एंड ऑल्सो दे स्प्रेड आउट ओवर अ लार्ज एरिया, ठीक है। यानी जैसे ही वो स्लेंट करेगी तो वो लार्ज एरिया के अंदर फैल जाएगी, तो उसका प्रभाव जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोलंबो नियरर द इक्वेटर इज मच मोर वार्मर देन बीजिंग विच इज फर्दर फ्रॉम द इक्वेटर। यानी कोलंबो जो है वो इक्वेटर के पास है, तो पास है तो वहाँ गर्मी ज़्यादा है, और जो बीजिंग है वो इक्वेटर से दूर है, इसका मतलब वहाँ ठंड है। हायर द लेटीट्यूड लोअर द टेम्परेचर, यानी जितना ज़्यादा लेटीट्यूड ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर उतना ही कम होगा, ठीक है। सेकंड आता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, ऊंचाई। माउंटेन्स आर मच कूलर देन द प्लेन्स, यानी पहाड़ पर या पहाड़ की हाइट पर ठंड होती है अगर कंपेयर करें हम नीचे मैदान से। दिस इज बिकॉज द एयर ऑन द माउंटेन्स इज लेस डेंस, क्योंकि पहाड़ के ऊपर जब हाइट के ऊपर जाते हैं हम तो वहाँ हवा डेंस नहीं होती, सघन नहीं होती, ठीक है, पतली होती है। एंड सो इट कैन नॉट ट्रेप मच सोलर रेडिएशन। तो जो सूर्य की गर्मी है, सूर्य का जो ताप है, वो अपने अंदर वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती या बहुत कम कर पाती है, क्योंकि डेंस ही नहीं है वो। ऑल्सो द एब्जॉर्ब्ड हीट इज इजीली लॉस्ट थ्रू थिनर एयर।
अब हवा पतली है, उसने पहले ही थोड़ी हीट को एब्जॉर्ब किया है, और वो थोड़ी हीट भी थोड़ी देर में वो क्या कर देती है, छोड़ देती है, लॉस्ट कर देती है। इस वजह से वहां गर्मी रुक ही नहीं पाती। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी समुद्र से दूरी कितनी है, यानी जगह की कोई भी मान लो प्लेन मैदान है, वो समुद्र से कितना दूर है या कोई भी वाटर बॉडी से कितना दूर या पास है, उसके हिसाब से वहां का टेम्परेचर डिफाइन किया जाता है। वाटर ऑलवेज टेक्स लॉन्गर टू हीट अप, हमें पता है पानी को गर्म होने में ज़्यादा टाइम लगता है, और कूल डाउन, और फिर उसे ठंडा होने में भी उतना टाइम लगता है, यानी पानी को गर्म या ठंडा होने में टाइम लगता है। सो प्लेसेस नियर द सी और एनी अदर लार्ज वाटर बॉडी नेवर एक्सपीरियंस एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, तो वो जगह जो या तो किसी समुद्र के किनारे हो, जैसे कि महाराष्ट्र, ठीक है, या कोई भी स्टेट अपने जो कि समुद्र के किनारे वाले स्टेट्स हैं, वो, या किसी भी वाटर बॉडी के पास वाले इलाके, या कोई नदी भी हो सकती है, समुद्र भी हो सकता है, उसके पास के जो इलाके हैं वहाँ कभी भी एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं हो सकता, यानी ज़्यादा गर्मी नहीं हो सकती। दे मोस्टली रिमेन मिल्ड, मिल्ड मतलब होता है हल्का, मॉडरेट, मॉडरेट होता है बीच का, मध्यम, तो वहां पर ना तो गर्मी होगी ना सर्दी होगी। सच अ क्लाइमेट इज कॉल्ड मेडिटेरियन, ऐसे क्लाइमेट को हम कहते हैं मेडिटेरियन, ठीक है। वाइल प्लेसेस अवे फ्रॉम द सी एक्सपीरियंस एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, और जो जगह पानी से जितनी दूर होगी, यानी सी से या किसी रिवर या किसी भी वाटर बॉडी से दूर होगी, वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। सच क्लाइमेट इज कॉल्ड एक्सट्रीम ऑफ और कॉन्टिनेंटल। देखिए, मेडिटेरियन और कॉन्टिनेंटल, इसका मतलब हो जाता है महाद्वीपीय जलवायु अगर हिंदी में जाए तो, और इसका मतलब होता है समशीतोष्ण जलवायु, तो हिंदी की हमें ज़रूरत नहीं है। मुंबई फॉर इंस्टेंस हैड अ मिल्ड क्लाइमेट, हमें पता है मुंबई किसके पास है, समुद्र से घिरा हुआ है तीनों ओर से, इसीलिए यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, मिल्ड है। वाइल वाराणसी हैज एक्सट्रीम क्लाइमेट, वाराणसी वहाँ ज़्यादा गर्मी मिलेगी, और मुंबई के अंदर ना तो गर्मी मिलेगी ना ठंड मिलेगी, वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, माइल्डनेस ज़्यादा है। प्रिविलिंग विंड्स, यानी प्रिविलिंग होता है प्रचलित होना, या किसी भी जगह जो चीज़ होती है उसे हम प्रिविलिंग कहते हैं, यानी किसी भी एरिया के अंदर चलने वाली हवा, वहाँ की हवा उस जगह के टेम्परेचर को प्रभावित इन्फ्लुएंस करती है। When winds blow constantly across a region, it tends to change the temperature of that place. जब हवा लगातार किसी एक क्षेत्र में बहती रहती है, एक ही टाइप की हवा, तो वहाँ के टेम्परेचर को वो क्या करती है, प्रभावित करती है। विंड्स कमिंग फ्रॉम अ कूलर रीजन विल लोअर टेम्परेचर, ये हमें पता है हवा का जो साइंस है, कि हवा हमेशा ठंडी जगह से गर्म जगह की ओर बहती है, यानी ठंडी हवा गर्म हवा की ओर या गर्म स्थान की ओर बहती है। कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट ब्रिंग टेम्परेचर डाउन इन नॉर्दर्न इंडिया, जब ठंडी हवाएं आती हैं हमारे नॉर्थ साइड से, हिमालय साइड से, हमारी साइड के अंदर नॉर्दर्न साइड में, तो हमारी गर्मी कुछ कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ से आने वाली हवाएं ठंडी होती है और हमारे उस समय गर्मी होती है, तो हमें थोड़ा ठंड का एहसास होता है। वाइल हॉट विंड्स कोल्ड लू ब्लोइंग फ्रॉम सिंध एंड राजस्थान मेक टेम्परेचर हाई, और गर्मियों में जो हवाएं चलती हैं उन्हें क्या कहते हैं, लू, तो ये हमारे राजस्थान का और सिंध का टेम्परेचर बढ़ा देती है। अब बात करते हैं ओशियन करंट्स। ओशियन करंट्स का मतलब है समुद्री लहरें। अ स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन ओशियन इन ए कॉन्स्टेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड एन ओशियन करंट, यानी वो पानी का बहाव, समुद्र की बात कर रहे हैं, महासागर या समुद्र, जो लगातार एक ही दिशा के अंदर बहता रहता है, यानी समुद्र की लहरें आपने देखी होगी कि एक ही साइड में बहती है, किसकी तरफ, किनारे की तरफ लगातार आती रहती है, तो वो क्या कहलाती हैं, ओशियन करंट, समुद्री लहरें। ओशियन करंट हैव अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन टेम्परेचर रेंजेस इन कोस्टल एरियाज, तो ओशियन करंट है ये बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है टेम्परेचर के ऊपर, किस इलाके में, कोस्टल एरियाज, यानी किनारे वाले इलाके, तटवर्ती इलाके। इफ अ शोर लाइन, शोर लाइन होता है किनारा, ठीक है, इज वास्ट बाय अ वार्म ओशियन करंट, अगर मान लेते हैं कि समुद्री किनारे के ऊपर जो लहरें हैं वो गर्म हैं, द टेम्परेचर टेंड टू राइज, तो उस पास वाले इलाके का टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाएगा। फॉर इंस्टेंस द वार्म नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप कीप ऑल पोर्ट्स ओपन राउंड द ईयर, उदाहरण दिया हमें कि जो अटलांटिक का वार्म नॉर्थ
ड्रिफ्ट का मतलब होता है साथ लेके आना, ठीक है। तो वेस्टर्न कोस्ट जो है यूरोप का, अटलांटिक से आने वाली जो गर्म लहरें हैं उसकी वजह से साल भर गर्म रहता है वो इलाका। यानी यूरोप का जो वेस्टर्न कोस्ट है, पश्चिम का तटवर्ती इलाका है, अटलांटिक ड्रिफ्ट के कारण जो नॉर्थ से आती हैं गर्म, उनकी वजह से वो इलाका ठंड गर्म रहता है। While the cold Labrador current on the eastern coast of Canada bring down temperature to freezing cold in winter। एक एग्जांपल और दिया है, जो कनाडा का ईस्टर्न कोस्ट है वहां पर आता है लेबरडर करंट, कोल्ड लेबरडर करंट, यानी लेबरडर की साइड से ठंडा या ठंडी लहरें आती हैं। तो उन ठंडी लहरों की वजह से वहां पर सर्दियों में फ्रीजिंग कोल्ड पड़ती है, यानी जमा देने वाली ठंड पड़ती है। लास्ट पॉइंट है जो टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है, स्लोप ऑफ द लैंड, यानी जमीन का ढाल, ठीक है। स्लोप किस साइड है? माउंटेन स्लोप्स ऑलवेज फेस टू डिफरेंट डायरेक्शन। देखो पहाड़ के हमेशा दो स्लोप होते हैं, ठीक है, एक इस साइड और एक इस साइड। द हिमालय स्लोप फेस तिब्बत इन द नॉर्थ। अगर हिमालय के ढाल की बात करें तो उसका नॉर्दर्न स्लोप तो किस साइड है? तिब्बत की साइड है। और इंडिया की साइड कौन सा स्लोप है, उसका कौन सा ढाल है? साउथर्न स्लोप है। द स्लोप्स फेसिंग द सन आर वार्मर देन स्लोप्स दैट फेस अवे फ्रॉम इट। सिंपल है, ये सन है। जो स्लोप फेस करेंगे इसके डायरेक्ट सन रेज को, वो ज्यादा गर्म होंगे ये दोनों। लेकिन देखो ये वाला फेस डायरेक्ट इसको फेस नहीं कर रहा, तो यहाँ पर ठंड होगी, और इस साइड वाला जो स्लोप होगा वहां ठंड होगी। यानी जो स्लोप डायरेक्ट सन रेज को फेस कर रहा है, जैसे ये वाला, ठीक है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, यहाँ गर्मी है, और ये वाला यहाँ ठंड होगी, ठीक है। ये अंडरस्टूड है, इतना तो आप समझ गए होंगे। दस इसीलिए फ्रूट ग्रोवर्स इन द हिमालयाज, हिमालयाज में जो फ्रूट उगाने वाले हैं, फल उगाने वाले लोग हैं, ऑलवेज प्लांट देयर ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड होते हैं बाग, ठीक है, फलों के बाग, बगीचे, ऑन साउथ फेसिंग स्लोप, तो वो हमेशा साउथ फेसिंग स्लोप की ओर ही अपने बाग या बगीचे लगाते हैं। वेयर इनफ वार्मथ इज देयर, क्योंकि वहाँ उस साइड में उनको जितनी गर्मी चाहिए उनके पेड़ों को, किसी भी फल के पेड़ को, वो मिल जाती है। टू ग्रो, बढ़ने के लिए, एंड जितनी गर्मी उन्हें बढ़ने के लिए चाहिए उतनी मिल जाती है। एंड फ्रूट्स टू ब्लूजम एंड रिपन, ब्लूजम होता है फूल खिलना, ठीक है, तो उनके फ्रूट्स को, जो फूल आते हैं पहले, उनके खिलने के लिए और एक फल बनकर पकने के लिए जितनी गर्मी उन्हें चाहिए वो साउदर्न स्लोप की ओर उन्हें मिल जाती है। तो जो फल उगाने वाले लोग हैं हमेशा साउदर्न स्लोप के ऊपर ही फल लगाते हैं हिमालयाज के, ठीक है। आगे टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।